मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी व्याख्यान माला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम तापीय प्रतिलोमन पर चर्चा करेंगे, जिसके दो भाग होंगे। प्रथम भाग में तापीय प्रतिलोमन के अर्थ, उसके प्रकारों और उसके कारकों की विवेचना करेंगे और दूसरे भाग में तापीय प्रतिलोमन के व्यवहारिक पक्षों, महत्वों का हम विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि धरातल से क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम हो जाता है। एज वी नो, टेम्परेचर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 6.5 डिग्री centigrade per 1000 meter in the troposphere, which is called normal lapse rate, जिसे हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों और दशाओं में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इन दशाओं को या इस परिस्थिति को हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। Sometimes in some special conditions and circumstances, temperature increases with increasing height instead of decreasing with increasing height. This condition and this situation is called inversion of temperature. In other words, when there is a warmer air layer above and colder air layer below, this is called inversion of temperature. जब ऊपर गर्म वायु की परत हो और नीचे ठंडी वायु की परत हो, इसे हम तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। तापीय प्रतिलोमन को हम 3 प्रकारों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, अप्रवाही तापीय प्रतिलोमन, नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इसको हम पुनः 2 उप प्रकारों में विभाजित करते हैं। ग्राउंड और सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर या रेडिएशन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा है अपर एयर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। दूसरा प्रकार होता है प्रवाहीय तापीय प्रतिलोमन, एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 इज वाताग्रीय तापीय प्रतिलोमन, फ्रंटल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, एंड सेकेंड दूसरा होता है घाटी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर और वैली इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और तापीय प्रतिलोमन का तीसरा प्रकार होता है यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन, मैकेनिकल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। अब हम चर्चा करते हैं धरातलीय तापीय प्रतिलोमन या विकिरण तापीय प्रतिलोमन का। जाड़े की रात में धरातलीय सतह से ऊष्मा का क्षय बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा तेज गति से होता है। देयर इज a rapid rate of loss of heat through outgoing terrestrial radiation during winter nights. With the result, ground surface becomes too cold, and above that one there is a warmer air. So, temperature inversion occurs. जाड़े की रात में धरातलीय सतह से बहिर्गामी पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय तेज गति से होता है, जिस कारण धरातलीय सतह ठंडी हो जाती है और उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है, जबकि उसके ऊपर गर्म वायु होती है और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह का प्रतिलोमन होने के लिए कई आवश्यक दशाओं का होना जरूरी है। Certain
conditions are required for the occurrence of such type of ground or radiation inversion of temperature. नंबर 1, जाड़े की लंबी रात होनी चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट्स. नंबर 2, द स्काई शुड बी क्लाउडलेस, आकाश बादल रहित होना चाहिए. नंबर 3, ड्राई एयर, वायु शुष्क होनी चाहिए. नंबर 4, स्नो कवर्ड सरफेस, हिमाच्छादित सतह. इन चारों दशाओं के होने पर पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास बहुत तेज गति से संपन्न होता है, जिस कारण धरातली सतह ठंडी होती है. उसके संपर्क में आने वाली वायु भी ठंडी हो जाती है और धरातली सतह पर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. और हम देखते हैं अप्रवाही यानी बिना गति के उत्पन्न होने वाले तापीय प्रतिलोमन के दूसरे प्रकार पर विवेचना करते हैं. दूसरे प्रकार की विवेचना करते हैं जिसे कहते हैं अपर एयर इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, वायुमंडल के ऊपरी भाग में तापीय प्रतिलोमन. ये धरातली सतह से 15 से 35 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित ओजोन मंडल में इस तरह का तापीय प्रतिलोमन होता है. ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, जिस कारण वो गर्म हो जाती है, जबकि उसके नीचे स्थित वायु परत ठंडी रहती है और ये इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर उत्पन्न हो जाता है. द अपर एयर नॉन एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज काज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर in the height zone of 15 to 35 kilometers from the Earth's surface. Ozone gas absorbs most of the ultraviolet solar radiation and therefore it becomes warm, and the air layer below ozone layer is relatively colder, and thus the inversion of temperature occurs. अब हम लेते हैं दूसरा प्रकार यानी प्रवाही, जिसमें हवा में गति होती है. हवा की गति दो तरह की होती है, एक क्षैतिज गति, एक लंबवत गति. क्षैतिज गति के तहत इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ उत्पन्न होते हैं और लंबवत गति के तहत ये पर्वतीय घाटियों में उत्पन्न होते हैं. दी advectional inversion of temperature is caused by either horizontal movement of air or vertical movement of air. In the northern hemisphere, in the temperate zone, where southwest warm air invites northeast colder airs, since the southwest wind is warmer and northeast polar wind is colder and heavier, so the colder heavier air pushes warm air above, and thus there is a warm air above the cold air that is lying below the warm air, and such inversion of temperature is called frontal inversion of temperature. उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी गर्म हवा जब उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवा के क्षेत्र में प्रवेश करती है तो ये हल्की होती है और ध्रुवीय ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वह इस गर्म हल्की हवा को ऊपर धकेल देती है. परिणाम स्वरूप ऊपर गर्म हवा की परत होती है और नीचे ठंडी हवा की परत होती है और तापीय प्रतिलोमन उत्पन्न हो जाता है. द सेकेंड टाइप ऑफ एडवेक्शनल इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज काज्ड ड्यू टू वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर.
जो दूसरा प्रकार है प्रवाही प्रतिलोमन का, वह वायु में लंबवत गति के कारण होता है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में जाड़े के दिनों में घाटियों में संपन्न होता है। सच टाइप ऑफ inversion due to vertical movement of air is caused in the valleys during winter nights in the mountainous areas, and that's why it is called valley inversion of temperature। क्योंकि इस तरह का तापीय प्रतिलोमन घाटियों में होता है, इसलिए हम घाटी प्रतिलोमन कहते हैं। रात के समय घाटियों के ऊपरी भाग से ऊष्मा का क्षय पार्थिव विकिरण द्वारा अधिक हो जाता है, जिस कारण घाटियों का ऊपरी भाग अत्यधिक सर्द हो जाता है और उसके संपर्क में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है और वो भारी होती है। अतः घाटी के निचले भाग में उतरती है, जहाँ पर अपेक्षाकृत गर्म हवा होती है जो हल्की होती है, उसको ऊपर धकेल देती है। नतीजा होता है घाटी के ऊपरी भाग में गर्म हवा और निचले भाग में ठंडी हवा होती है और तापीय प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। In the mountainous valleys during winter nights, the upper part becomes colder because of rapid rate of loss of heat through outgoing terrestrial radiation, and therefore the air coming in contact with the colder upper valley surface also becomes colder and heavier. So the cold and heavy air from the upper part of the valley descends downward in the valley floor and pushes the light, relatively warm air there upward. So in the upper part of the valley there is a warm air layer, in the lower part in the valley floor there is a cold air, and thus inversion of temperature occurs. Now we come on the third type of inversion of temperature, that is called mechanical inversion of temperature या यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन। ये उस समय उत्पन्न होता है जब किन्हीं खास परिस्थितियों में वायु ऊपर से नीचे उतरती है और वो ड्राई एडियाबेटिक रेट की दर से, यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर नीचे आने पर वो गर्म हो जाती है और उसके नीचे चूँकि ठंडी हवा होती है तो ये ऊपर गर्म हवा और नीचे ठंडी हवा, ये तापीय प्रतिलोमन की स्थिति हो जाती है। Mechanical inversion of temperature is caused by subsidence of air, and such descending air is warmed up at the rate of dry adiabatic rate 10 degree centigrade per 1000 meter. But below that warm air there is a colder air, and therefore inversion of temperature occurs. Such type of inversion takes place in the areas of anticyclonic conditions। इस तरह का यांत्रिक तापीय प्रतिलोमन उन क्षेत्रों में उत्पन्न होता है जहाँ पर प्रतिचक्रवाती दशाएं होती हैं। बस आज इतना ही। नमस्कार।